नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है, तो भाऊ तोरसेकर को हिंदी सुनने वाले हैं या सुनना चाहते, वो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का मेरा मुद्दा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का चाइना पर क्या परिणाम हुआ। अजीब बात लगेगी क्योंकि हमला तो ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ कार्रवाई हमने की है, तो हमने सीधे सीधे पाकिस्तान पर हमला किया है। भारतीय सेना ने, आर्मी ने, एयरफोर्स ने या नेवी ने सीधे सीधे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है, तो उसका परिणाम पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान का खुद का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, और जो पाकिस्तान को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उठाकर बैठा है, वो उनका सेनापति जनरल सिपह सालार बंकर से बाहर निकलने को डर रहा है। तो परिणाम तो पाकिस्तान पर हुआ है। चाइना पर क्या परिणाम हो सकता है, यह अजीब लगेगा, लेकिन उसका कारण यह है कि अकेला चाइना नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दो और देश हैं, तुर्कस्तान और अजरबैजान। उनको भी इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता ने, भारतीय लोगों ने सीधे सीधे तय कर लिया है कि बस जो हमारे दुश्मन देश की मदद करेगा और वॉर सिचुएशन में मदद करेगा, युद्ध चल रहा है ऐसे वक्त पाकिस्तान के मदद को जो आएगा, तो वो हर भारतीय का दुश्मन है, ये मानकर सरकार अलग रही। आम जनता भी अपने अपने फैसले करने लगी है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन भारत पर चले, वो तुर्कस्तान के बनाए हुए थे, और तुर्कस्तान खुले आम पाकिस्तान के साथ आ गया, अजरबैजान भी आ गया। इसके लिए लोगों का गुस्सा इतना था कि भारत से कारोबार के कारण जो पैसा तुर्कस्तान को मिलता है, बस बंद करे, एक के बाद एक। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या और कोई भारत की विश्वविद्यालय वगैरह है, आईआईटी वगैरह, ऐसे बहुत लोगों ने तुर्कस्तान के साथ जो एग्रीमेंट किए थे, ये तोड़ दिए। ये मार्बल का कारोबार तुर्कस्तान से बहुत होता है। मार्बल के व्यापारियों ने भारत के तुर्कस्तान से मार्बल इंपोर्ट करने को रोक लगा दी। सेव, एप्पल, ऐसी बहुत कुछ चीजें जो तुर्कस्तान से आती है या हमारे देश से कुछ चीजें वहां जाती है, वो कारोबारी अपने आप खड़े हुए, बोले नहीं, हमको तुर्कस्तान से कोई कारोबार करना ही नहीं है। ये सरकार ने नहीं किया, तो इसका मतलब आप जान सकते हो कि परिणाम पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, इसका मतलब भारत से हमारा जो रिश्ता है उसका नुकसान करना। लेकिन चाइना की बात अलग है। चाइना तो दशकों से पाकिस्तान का दोस्त है। जब तक पाकिस्तान भारत का दुश्मन रहेगा और दुश्मनी करता रहेगा, तब तक चाइना पाकिस्तान का दोस्त रहेगा। हमारे यहां बोलते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा। बिल्कुल वैसी बात चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की है। जब तक पाकिस्तान भारत का दुश्मन रहेगा, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती टिकी रहेगी। मानो ये स्लोगन है, मानो ये एग्रीमेंट है। और इसलिए हर बात में भारत को तकलीफ देने वाला पाकिस्तान चाइना के लिए बहुत नजदीकी दोस्त बन जाता है। पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाइना देता है, कर्जा देता है, बहुत कुछ देता है। तो अब ये बात समझना जरूरी है कि लड़ाई पाकिस्तान के साथ हो गई। हमने पाकिस्तान पर हमला किया, उनके एयरबेस उड़ाए, उनका बहुत बड़ा एयर डिफेंस वगैरह सिस्टम तोड़ दिया। करोड़ों का नुकसान, अब अरबों का नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। उनके पास हवाई जहाज गिरे, 9 एयरबेस खराब हो गए, यूज करने जैसे नहीं रहे। ठीक है,
ये तो पाकिस्तान का नुकसान है, चाइना का नुकसान कैसे हो सकता है, ये समझना जरूरी है। चाइना का नुकसान कहां हो सकता है, और ये समझने के लिए जब वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी हो गई पहलगाम के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा, 2 हफ्ते निकल गए, कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन पाकिस्तान डरा हुआ था, भारत हमला करेगा इसकी गारंटी थी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा इसका पता नहीं था। लेकिन डरा हुआ था अगर उससे भी बड़ा कुछ हुआ तो। और इसलिए अगर पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई में जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान के पास जो हथियार थे उसमें ज्यादा हथियार चाइना के थे और अमेरिका अमेरिका के थे, यानी बनावट उसकी चाइना की या अमेरिका की है। F-16 अमेरिका बनावट का है और JF-17 अमेरिकन बनावटी का लड़ाकू हवाई जहाज है। तो उन्होंने वो दोनों देशों ने यानी अमेरिका और चाइना ने साफ साफ पाकिस्तान को बता दिया था कि हमारे जो हथियार है, हमारी जो साधन सामग्री है, वो भारत के खिलाफ जंग होगी तो उसमें इस्तेमाल मत करो। लेकिन वो इस्तेमाल ना करो तो पाकिस्तान करेगा क्या, क्या कर सकते हैं पाकिस्तान? उसके पास अपना बनाया कुछ है ही नहीं। चाहे पाकिस्तान के पास अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, तो करेगा क्या? हाथों से और तलवार से लड़ेगा। झंडे पर दिखाने के लिए तलवार अच्छी होती है, पोस्टर पर दिखाने के लिए तलवार अच्छी होती है, लेकिन आज की 21वीं सदी में अगर लड़ाई करनी है तो आपको जो ड्रोन से, मिसाइल से, तोपे है, हवाई जहाज है, उससे ही लड़ना पड़ता है। तो अल्लाह तो इसका मैन्युफैक्चरर है नहीं, अल्लाह के नाम पर घोषणा दी जा सकती है, लेकिन जो हथियार चाहिए वो जो है उसका इस्तेमाल करना है। और आज तक चाइना और अमेरिका से जो जो कुछ भंगार में मिला है, भीख में मिला है, यही तो पाकिस्तान की मिलिट्री की और आर्मी की ताकत है। अगर उसका ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान लड़ता कैसे? हाँ, ये छुटपुट है, तुर्कस्तान से कुछ ड्रोन्स वगैरह खरीदे, उसकी तो सफाई कितनी हो गई हमने देखी है। 600 से ज्यादा ड्रोन तुर्कस्तान के बनाए हुए पाकिस्तान ने भारत में छोड़े, उसमें से एक भी भारत की भूमि तक पहुंच नहीं पाया, हवा में ही भारत ने वो सारे ड्रोन गिरा दिए। वही बात मिसाइल की है। तो ये अगर भारत की तरफ से गिराए जाएंगे, मारे जाएंगे, तो इज्जत पाकिस्तान की जाने वाली नहीं थी। इज्जत किसकी जाने वाली थी? अमेरिका की या चाइना की, क्योंकि वो माल बनाया किसने था। आप अगर कहीं किसी के घर मेहमान बन के जाते हो तो मिठाई वगैरह कुछ गिफ्ट लेके जाते हो, तो गिफ्ट आप भले महंगा ले लो, कैसा भी ले लो, लेकिन अगर वो गिफ्ट खराब निकला तो देने वाला तो गुनहगार नहीं होता। लोग देखेंगे इस बॉक्स पर किसका नाम लिखा है, भाऊ मिठाई वाला, अरे क्या मिठाई बनाता साला, एकदम खराब मिठाई है, ऐसा ही बोलेगा ना। क्योंकि मिठाई वाला जो होता है उसका नाम एक ब्रांड होता है। आज अगर दुनिया में आर्म्स की इंडस्ट्री है वो चलाने वाले जो बड़े बड़े देश है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्वीडन है, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, तो वो अपने आप में लड़ाई के अस्त्र और शस्त्रों में ब्रांड बन गए। तो चाइना और अमेरिका एक ब्रांड है, लड़ाकू विमान बनाने में वो अपने अपने ब्रांड है। जैसे फ्रांस का ब्रांड है राफेल, भारत का ब्रांड है तेजस, अमेरिका का ब्रांड है F-16, चाइना का ब्रांड है JF-17। तो भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ, लड़ाई तो नहीं हुई,
क्योंकि भारतीय आर्मी ने या नेवी ने या एयरफोर्स ने भारत की सीमा क्रॉस नहीं की, और फिर भी जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के 5 हवाई जहाज गिराए गए, सैकड़ों की संख्या में उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स गिराए गए, निकामी कर दिए गए। उनके ड्रोन से किसी ने भारत का कुछ भी नुकसान नहीं किया, तो इज्जत किसकी चली गई? पाकिस्तान हारा। इज्जत किसकी चली गई? जो ये हथियार बनाने वाले थे, तुर्की। ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले तुर्की तो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, किसका? ड्रोन का। उसका जो कुछ PLE वगैरह 17 ऐसा कुछ नाम है, वो सारे के सारे निष्प्रभ हो गए। तो इज्जत पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान हारा। लेकिन मार्केट वैल्यू तुर्कस्तानी कंपनी जो है उसके शेयर्स गिर गए 1 हफ्ते में। उसी तरीके से अमेरिका का जो F-16 है वो भले भंगार हो, लेकिन वो लड़ नहीं पाता, यही सिद्ध हुआ। तो ब्रांड किसका नीचे चला गया? अमेरिका का। तो इसलिए बातें समझना जरूरी होती है। और चाइना देखो, चाइना तो अमेरिका से कंपटीशन, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह से, जर्मनी से कंपटीशन करता था आर्म्स प्रोडक्शन में। अब जिस ढंग से, क्योंकि एक बात है, गिराना उड़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जब ये युद्ध अभ्यास होता है, हमारा भी कई अभी सिलीगुड़ी में चल रहा है, कुछ दिन पहले अरब सागर में चल रहा था, और कहीं कहीं होता है युद्धाभ्यास। तो वहां एक शो किया जाता है, एयर शो होता है, नेवी का शो होता है, दिखाया जाता है कि हमारे पास देखो इतने बड़े बड़े हथियार है, ये इतने ऊंचाई पर जाते हैं, ऐसे घुस जाते हैं, ऐसे किसी को गिरा देते हैं, ये शो करके दिखाया जाता है। लेकिन उसको क्रिकेट की भाषा में नेट प्रैक्टिस बोलते हैं। चारों उधर जालियां लगाई होती है, और क्रिकेट पर खेलने वाला जो खिलाड़ी है वो जब प्रैक्टिस करता है तो बॉल छोटी जगह पर प्रैक्टिस करता है, तो जाली लगाई जाती है, नेट लगाया जाता है, तो बॉल मारा गया तो बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही गिरेगा अटक कर। तो वो नेट प्रैक्टिस होती है। लेकिन जब असली मैच होती है क्रिकेट की, तो मैदान खुला होता है, मारा तो कितना लंबा जाता है ये हम देख सकते हैं। और इसलिए हथियार जो होते हैं, ड्रोन हो, मिसाइल हो, तोप का गोला हो, या क्या बोलते हैं वो गाड़ियों पर चलने वाले तोपे होते हैं, उसके रेंज क्या है, ये सब बातें जब असली लड़ाई होती है तब उनकी असली टेस्ट होती है। तो एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर एक लड़ाई थी, लेकिन लड़ाई थी भी नहीं, हमने तो पाकिस्तान की बॉर्डर तक क्रॉस नहीं किए। लेकिन पाकिस्तान भी हम पर हमला कर रहा था, हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे, और उसमें अगर पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया, परास्त हो गया, तो पाकिस्तान के जो हथियार है वो परास्त हो गए। ऐसा हमेशा बोला जाता है, मैन बिहाइंड द मशीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि हथियार तो उसमें जान होती नहीं, हथियार चलाने वाला जो हाथ है या दिमाग है, वही उस हथियार की असली धार होती है, असली भेदकता होती है। और इसलिए पाकिस्तान ये हथियार इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, दिखाने के लिए शो में रखो, इस्तेमाल मत करो। इसी समझौते के तहत अमेरिका हो या चाइना हो, उन्होंने पाकिस्तान को हथियार दिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने वो हथियार इस्तेमाल किए, और वो कितने निकम्मे हैं ये पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया। यानी ब्रांड नेम जो है अमेरिका और चाइना का, वो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में खराब कर दिया। पहले ही ये ट्रम्प की टैरिफ वॉर के कारण चाइना अधमरा हुआ है, उसके पैसे अटके हुए, लटके हुए,
लोग नाराज है, कारखाने बंद पड़ रहे, बेकारी बहुत सारी सर पर चढ़ी हुई है। और ऐसे में अगर अस्त्र शस्त्र बेचकर पैसा लाना चाहता है चाइना, तो उसका भी मार्केट पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। और सिर्फ उतनी ही बात नहीं है, और एक बात आपको समझनी पड़ेगी। चाइना स्टील का यानी लोहे का दुनिया भर का सबसे बड़ा सप्लायर भी माना जाता है। इस ऑपरेशन सिंदूर के कारण जो चाइना के हवाई जहाज गिराए गए, उनके हथियार गिराए गए, उसमें जो लोहा या और कोई मेटल का इस्तेमाल किया है उसका भी दर्जा खराब है, ये भी प्रूव हो गया। यानी चाइनीज माल डुप्लीकेट माल, ये पाकिस्तान ने इसमें सिद्ध किया है, प्रूव किया है। यानी चाइना की पहले ही डूबने वाली जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसको पाकिस्तान ने और डुबा दिया है। इसको ही दुश्मन, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका की बात साफ है। अमेरिका के जो F-16 वगैरह लड़ाकू विमान है वो इससे पहले ही दुनिया भर बेचे गए, अलग अलग देशों ने उसका इस्तेमाल किया है। इसलिए अमेरिका को इतना दुष्परिणाम नहीं हुआ जितना चाइना को हुआ, क्योंकि चाइना अभी अभी आर्म्स इंडस्ट्री में आया है और उसका सबसे बड़ा ब्रांड क्या था, तो JF-17 जो पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके दिखाया होता और भारत का नुकसान किया होता, तो चाइना की ये लड़ाकू विमान की इंडस्ट्री फूलती फलती, लेकिन उससे ही पहले पाकिस्तान ने उसको डुबा दिया। चाइना के पास जितनी, मैंने अभी अभी किसी एक वीडियो में देखा कि जब शुरू हो गया तो क्या 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 पाकिस्तान में झूठी खबरें फैला, फेक न्यूज, फेक नैरेटिव दिया जा रहा था। उसके कारण एक हफ्ते के लिए, 2-3 दिन के लिए चाइना की जो ये आर्म्स बनाने वाली कंपनी है, मिसाइल, ड्रोन या लड़ाकू विमान बनाने वाली जो कंपनी है झोंझू ऐसी कुछ, उसके शेयर दुनिया की शेयर मार्केट में इतने चढ़ गए थे पहले 3 दिन। मेरा ख्याल है 7 तारीख के बाद कुछ 11-12 तारीख, 13 तारीख तक चाइना के उस आर्म्स कंपनी के शेयर बढ़ते गए और अगले 4 दिन में इतने डूब गए कि मानो धंधा, दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो ये परिणाम चाइना के हिस्से आया। उतना नुकसान अमेरिका का नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का ब्रांड पहले से तय हो चुका है। सालों से अमेरिका दुनिया को, छोटे बड़े देशों को अपने लड़ाकू हवाई जहाज और अलग अलग हथियार बेचती आई है। चाइना का हथियार उद्योग अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा रह रहा था और उसको ही, उसकी टांगे मानो ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाकिस्तान ने तोड़ दी। तो नुकसान, परिणाम चाइना के मथे आ गए। हार गया पाकिस्तान, लेकिन परिणाम भुगतेगा चाइना। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।